आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार और मैं हूं आपके साथ रूपक शर्मा। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए चुनाव समिति का गठन कर दिया है। कैप्टन अजय सिंह यादव को इस 43 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किरण चौधरी को सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिलूराम बाजीगर को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, कुमारी सैलजा, फूलचंद मुलाना, हरमोइंदर सिंह चट्ठा, कुलदीप शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, आफ्ताब अहमद, शादीलाल बत्रा, श्रुति चौधरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता भुक्कल और राव धर्मपाल समेत कुल 43 लोग इस समिति में शामिल हैं। इसके अलावा 9 सदस्यीय पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व सांसद नवीन जिंदल को बनाया गया है। मोदी की रैली के बाद से उठे सियासी तूफान का जवाब कांग्रेस 24 अगस्त को पानीपत रैली में देगी। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी ने जमीन आसमान एक कर दी है। रैली के लिए भीड़ जुटाने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद रैली के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। वहीं उनके बेटे और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पानीपत में होने वाली रैली प्रदेश की राजनीति का इतिहास बदल देगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस विजय संकल्प रैली की उमड़ी भीड़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनना तय कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस टीएस ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को सोनीपत गोहाना रोड पर 5.25 करोड़ की लागत से तैयार हुए न्यायिक परिसर का लोकार्पण किया और सीएम में लाइब्रेरी के लिए अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा करी। इस मौके पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष मोहंता भी मौजूद थे। गोहाना सोनीपत मार्ग पर बनाए गए इस 2 मंजिला परिसर में 4 अदालतों का निर्माण किया गया है, जिसमें एक अदालत खाली रहेगी क्योंकि गोहाना में मुख्य तौर पर 3 जज ही बैठते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हुड्डा ने सोनीपत के एडीआर सेंटर और गोहाना के न्यायिक परिसर के लिए क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और इस पर लोगों का विश्वास होना अति आवश्यक है। आज गोहाना में जस्टिस ठाकुर आए हैं और ये मेरा एक घर ही है, नए उसका कॉम्प्लेक्स का आपने उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा फर्नीचर भी आया है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए बहुत अच्छी किताबें और कंप्यूटर और भी चाहिए। मैं समझता हूँ गोहाना में तो आज जस्टिस ठाकुर यहाँ हैं, उनके स्वागत में गोहाना की लाइब्रेरी को मैं अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए दूंगा ताकि अच्छी लाइब्रेरी बनाएं। क्योंकि जो जवान वकील आते हैं, जो नए वकील आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है जूनियर एडवोकेट्स के लिए लाइब्रेरी मेंटेन करना। जैसे हुड्डा जी के सर बांधा जाना चाहिए, वो इसलिए कि डेवलपमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है और खजाने की चाबी हुड्डा साहब के पास है। हाई कोर्ट तो लिखता है कि साहब हमें बिल्डिंग बनानी है, एडीआर सेंटर चाहिए, हमें प्लान जरूरत है, हमें ये चीज चाहिए, लेकिन बिलाकर ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा इस काम पे खर्च करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैथल दौरे के बाद स्थगित की गई भाजपा की विजय संकल्प यात्राएं अब 25 अगस्त से प्रारंभ होगी। प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव ने बताया कि यात्राएं प्रदेश के 4 प्रमुख स्थानों महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी और कालका से 25 अगस्त को एक साथ प्रारंभ होकर
31 अगस्त को तिगांव, जींद, झज्जर और पानीपत में एक ही दिन संपन्न हो जाएंगी। यात्राओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। वीर कुमार यादव के अनुसार इन यात्राओं के दौरान प्रदेश के सभी 21 जिलों और 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यादव ने कहा कि 14 और 16 अगस्त को महेंद्रगढ़ और जींद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की और 19 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की कैथल की रैलियों में उमड़ा जनसैलाब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की तर्ज पर ही प्रदेश का भी कांग्रेस मुक्त एवं भाजपा युक्त होना निश्चित हो गया है। करनाल भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित करनाल के रामलीला मैदान में शनिवार को युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत करी। पत्रकार वार्ता के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के तहत भाजपा अपने साथ साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए प्रयासरत है। खट्टर ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र के लिए समिति का कार्य कर रही है, वहीं कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र भी समिति कार्य कर रही है। बकौल खट्टर प्रदेश में इस समय स्थिति भाजपा के पक्ष में है और भाजपा अकेली भी चलेगी तो भी प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है। पार्टी हरियाणा प्रदेश में हमारी चुनाव की तैयारियां लोकसभा के चुनाव के समय ही शुरू हो गई थी, क्योंकि एक निश्चित कार्यक्रम के बाद 2-2.5 महीने के बाद ये चुनाव आने ही वाले थे। उस समय हमने दोनों चुनाव की तैयारियां की थी। लोकसभा में एक अच्छा परिणाम हमको मिला ही है। अब उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के चुनाव में भी हम जो लोकसभा के बाद केवल विधानसभा की जो चुनावी तैयारियां करनी होती हैं उन सबको हमने करना शुरू किया है। हमारी घोषणा पत्र की एक समिति बन गई है, घोषणा पत्र तैयार कर रही है। कांग्रेस के बारे में जो भी कुछ कुशासन की बात कही जा सकती है उनके खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार करने के लिए आरोप पत्र समिति बनी है, वो अपना काम कर रही है। व्यवस्थाओं के नाते से नेताओं के टूर प्रोग्राम है वो सब हो रहे हैं। प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम भी जो प्रक्रिया होती है उस पर सब हो रहा है। ऐसी सब तैयारियों के बाद हम अपने इस चुनाव के अंदर उतरेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास है। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने पार्टी कार्यकारिणी के विस्तार को मंजूरी प्रदान करते हुए विधानसभा कमेटियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। पार्टी नेता विपिन जैन को युवा विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। नूह हल्का से नियामत पहलवान को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार पार्टी के साथ जुड़े अरुण गुप्ता को यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला जिलों का प्रभारी बनाया गया है। वहीं संजय पानू को कैथल जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान शनिवार को भिवानी में अपनी शक्ति प्रदर्शन रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि देश में कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं बचा है, क्योंकि देश भर के लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी गुस्सा है। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि हरियाणा में इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी, क्योंकि उनका उद्देश्य सीटों की संख्या के बजाय हरियाणा में एनडीए की सरकार बनाना है। साथ ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा के पात्रों की संख्या आधी करने के सवाल पर कहा कि केंद्र ने कहीं भी पात्रों की संख्या नहीं घटाई और ना ही नई नीति बनाई और पात्रों की संख्या केंद्र नहीं प्रदेश सरकार तय करेगी। अभी हम लोगों ने बातचीत नहीं किया है, लेकिन यहाँ से जाकर के हम लोग बातचीत करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो है सुरेश सेन जी, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामविलास शर्मा हैं, तो उनसे बातचीत क्या कहते हैं कि इनकी हुई है। उनका टेलीफोन मेरे पास में भी आया है। कितने सीट पर लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ हमारा मेन लक्ष्य होगा सरकार बनाना। उधर पंचकुला सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर चल रही साध्वी यौन शोषण, डेरा अनुयायी रंजीत हत्या और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में आज सुनवाई हुई। जानकारी देते हुए डेरा प्रमुख के वकील ने बताया कि साध्वी मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में अहम गवाह परमजीत कौर को एग्जामिन किया गया, जिसकी क्रॉस एग्जामिन के लिए सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा है। वहीं डेरा प्रमुख का
डेरा प्रमुख आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट में पेश होना था, जो स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं हो सका, जिसके चलते उनके वकील ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। सभी तीनों मामलों में अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी। RC5 में डिफेंस फिटनेस हुआ है आज, और उसमें हमने DW22 का एग्जामिनेशन इन चीफ करवा दिया परमजीत कौर का, और CBI ने किसी भी तरह डेट ले ली है और नेक्स्ट टाइम ये 6 तारीख लगी है RC5 के लिए। बाकी दो मामलों के लिए शॉर्ट लिस्ट करने को जैसा इन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे कि क्या करना है, हमने एग्जामिन करवाने हैं या नहीं करवाने हैं PWs, उसके बाद फिर ये डिफेंस पे आ जाएगा। क्या डेट लगी है? डेट 6 लगी है अगले महीने की, 6/9। आज चंडीगढ़ में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच सेक्टर 45, 46 और 49-50 की लाइट पॉइंट पर हुआ। इस दौरान HRTC की एक बस की स्विफ्ट कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में फौरन आग लग गई। टक्कर के बाद बस पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 गंभीर रूप से घायल हो गए। चंडीगढ़ में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसा हिमाचल रोडवेज की वॉल्वो बस और स्विफ्ट गाड़ी के बीच हुई जोरदार टक्कर के कारण हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रात लगभग 2:30 बजे हुई। घायलों को तुरंत PGI और सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना सेक्टर 45, 46, 49, 50 के लाइट पॉइंट पर हुई। चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिससे बस पलट गई और स्विफ्ट गाड़ी में आग लग गई। जब नज़दीक आया देखा तो क्या बसें पलटी हुई पड़ी थी, उसमें बंदे जल के राख हो गए। आधा घंटे के बाद पुलिस वाले ने उनको निखारा। जब वो गाड़ी आगे बुझाने वाली गाड़ी बुझाया, जब उनको तोड़ ताड़ के दरवाजे जब निखारा, इसमें 3-4 बंदे बैठे हुए थे। चंडीगढ़ सेक्टर 34 के SHO राजेश शुक्ला ने बताया कि ओवर स्पीड दुर्घटना का कारण बनी, जिसमें स्विफ्ट गाड़ी चला रहे हिमाचल शिमला के रहने वाले 2 युवक गौरव और दीपांशु और रेवाड़ी का रहने वाला उनका एक दोस्त की मौत हो गई, जो लांड्रा कॉलेज के स्टूडेंट थे। वहीं बस में बैठे NRI दंपति कविता और रुपेश की भी मौके पर ही मौत हो गई। 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 2 लोग काफी सीरियस बताए जा रहे हैं। HR 635729 और एक स्विफ्ट कार थी। स्विफ्ट कार में 3 लोग सवार थे। वो स्विफ्ट कार थोड़ी सी आगे जाके टक्कर लगने के कारण आगे जाके खड़ी हो गई और उसमें आग लगी। वो तीनों जो बच्चे थे वो सर्वाइव नहीं कर सके, निकल नहीं सके। सेंट्रल ऑपरेशन इमीडिएटली जो है बुझा के तो उनको निकाल के हॉस्पिटल भेजा था, लेकिन मेरा ख्याल वो सर्वाइव नहीं कर सके तीनों। और 2 लोग बस में थे। एक लेडी थी कविता, और एक रुपेश थे। उनका एक बच्चा साथ था, लड़की अनन्या। तो वो बस के नीचे आ गए थे। तो बस को सीधी करा के निकलाया, उनको PGI भेजा था, बट दे वर ब्रॉट डेथ देयर। चश्मदीदों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 3 पलटियां खाकर सड़क के किनारे पर पहुंच गई। कार में सवार लोग बाहर नहीं निकल पाए और उसमें धमाके के साथ आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन कार से आग की लपटें निकलने के कारण बस कार के पास खड़े रहकर चीखें सुनते रहे और कुछ न कर सके। घटना की सूचना के करीब 20 मिनट बाद मौके पर दमकल वाहन और पुलिस टीम पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 2:30 बजे का ये दर्दनाक हादसा है। ये वही जगह है, रात करीब हिमाचल रोडवेज की बस जो है वो स्विफ्ट कार से टकराई है, जिसमें स्विफ्ट कार में सवार 3 लड़के जो कि लांड्रा कॉलेज के बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 शिमला के और एक रेवाड़ी का बताया जा रहा है। उनकी मौके पर ही मौत हो गई और बस जो है हिमाचल रोडवेज की जो बस है वो पलट कर जो है यहाँ पर इस जगह पर गिरी है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 16 जो लोग हैं उनको घायल अवस्था में जो है सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आला अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे गलती जो है वो बस ड्राइवर की मानी जा रही है, जो कि ओवर स्पीड था और उसने सामने से जो है स्विफ्ट कार जो आ रही थी उसको टक्कर मारी और उसमें से जो सवार लड़के जैसे 3 लड़के थे वो जो है वो मौके पर ही जिनकी डेथ हो गई है। हालांकि अभी पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर ड्राइवर जो आरोपी ड्राइवर है, जो बस का ड्राइवर है, उसको आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जो है छानबीन शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। भादुरोड के गांव सिद्धिपुर लोवा में एक कन्या गुरुकुल की 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि गुरुकुल के आचार्य ने पैसे लेकर उसे जबरन किसी अनजान व्यक्ति के साथ भेजा था और उसे मुंह बंद रखने की हिदायत दी थी। मामले में
चिकित्सकों द्वारा भी दुष्कर्म की पुष्टि की गई है, जिसके बाद देर रात करीब 11:30 बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कागज के चंद टुकड़ों की खातिर एक आचार्य ने आचार्य जैसे पवित्र शब्द और गुरुकुल जैसी जगह पर भी दाग लगा दिया। मामला बहादुरगढ़ के गांव सिद्धिपुर लोवा में स्थित कन्या गुरुकुल का है, जहां आचार्य ने महज 21,000 रुपए की खातिर एक 16 वर्षीय मासूम की अस्मत का सौदा कर दिया। पीड़िता के अनुसार गुरुकुल के आचार्य उसे अपने साथ बहादुरगढ़ बाजार लेकर गई और सब्जी मंडी के पास एक अनजान व्यक्ति के साथ गाड़ी में बिठा दिया, जिसने मारपीट और दुष्कर्म के बाद पीड़िता को वहीं बाजार में छोड़ दिया जहां आचार्य पहले से खड़ी थी। साथ ही आचार्य ने भी उसे मुंह बंद रखने की हिदायत दी। दरअसल लड़की पिछले 6 सालों से गुरुकुल की छात्रा है और इसका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। मैडम ने उस आदमी के साथ उसको बिठा दिया, तो ये बोली मैडम मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो फिर वो बोली नहीं, ये गाड़ी बैक करके लाएगा तब उतर जाना तुम। फिर उसके बाद वो उसको ना कहीं ले गया सेक्टर में, सुनसान जगह पे, कहीं गेट बंद कर लिया उसने। वहाँ पे जाकर शराब पी और छोरी के साथ फिर अपने कपड़े भी उतार दिए, छोरी के भी उतार लिए और छोरी के साथ फिर गलत काम करा उसने। फिर मैडम अपने साथ ले गई। फिर मैडम ने इन्होंने धमकाया कि अगर अपने घर बताएगी ना तो तुझे मारेंगे हम। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही सब इंस्पेक्टर सुदेश ने रात में स्थानीय सिविल अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाया, जहां डॉक्टरों ने भी मासूम के साथ बलात्कार की पुष्टि की है, जिसके बाद रात करीब 11:30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए। 11वीं क्लास में पढ़ती है। इसने अपनी जो इसकी आचार्य है गुरुकुल में विद्यावती, कहा है कि भाई ये मेरे को कल अपने साथ मार्केट में लेके गई और इसने थोड़ी देर के लिए कोई आदमी बुलाया है, अभी उसके साथ छोड़ के ये कह के चली गई। मेडिकल की अगर पुष्टि होती है तो सर फिर देखते हैं आगे की कार्रवाई। इस दिल दहला देने वाले इस मामले में बहादुरगढ़ पुलिस को भी सकते में डाल दिया है और पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक गिरफ्तारियां भी कर सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर गुरु शिष्या के संबंधों को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। बहादुरगढ़ से बालकृष्ण गोयल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। जींद में 19 साल की एक लड़की ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की ने पार्लर चलाने वाली महिला नीतू के ब्लैकमेल करने पर यह कदम उठाया। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में लड़की ने कहा है कि महिला जिस्म फरोशी का धंधा कराने के लिए उसे मजबूर कर रही थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। हरियाणा के जींद में एक 19 साल की लड़की ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि लड़की एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखने जाया करती थी। परिजनों का आरोप है कि उनकी 19 साल की बेटी शहर में ही नीतू नाम की महिला के पास ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जाती थी, जहां उसकी बेटी से काम सिखाने के बदले शरीर का सौदा करने की बात कही गई, जिससे मजबूर होकर उनकी बेटी ने पहले तो महिला को घर से गहने और रुपए चुरा कर उस महिला को दिए, पर जब उसके बाद भी महिला ने उसे तंग करना नहीं छोड़ा तो उसने खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उनकी बेटी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा किया गया है। उन पर वर्षा जो सोनिया थी उस पर उल्टा काम कराती थी पार्लर वाली मित्तू। इस वर्षा ने देख लिए, इसने पूछा तो उसने BNT के काम है, बोली तूने भी काम करना पड़ेगा। ये ब्लैकमेल करने लगी। मेरे घर से सारे जेवर और 1 लाख रुपया नगद उसकी लड़कियां के साथ मिलकर मेरी बेटी ने चोरी करके उससे दिया। भी मैं भी काम नहीं करूँगी, मैं तेरे को पैसे ला दूँगी। फिर भी वो दबाव करने लगी। उसने सारा पता पर्चा मजबूर हो कहने उसने आत्महत्या कर लिया। सब लिख के उसमें पर्चा में लिख रखा उसने। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में DSP का कहना है कि लड़की ने सुसाइड नोट में ब्यूटी पार्लर वाली महिला पर उसे गलत काम करने के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर आरोपी संचालिका के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी महिला की तलाश जारी है। इसके ब्यूटी पार्लर में काम सीखने जाती थी और सुसाइड नोट के मुताबिक इसने उनको या कोई गलत काम के लिए दबाव डालती थी। इसने इससे घर से पैसे के लिए बोला भी घर से पैसे लेके आपने, और इसने शायद चोरी भी की है सुसाइड नोट के मुताबिक अपने घर में और उसको जेवर वगैरह दिए। तो अगर तफ्तीश में जैसा सामने आएगा ऐसा कार्रवाई करते रहेंगे। कहा तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखकर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, साथ ही दूसरों के चेहरों पर चमक भी लाना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
ब्यूटी पार्लर की आड़ में उसे जिस्म फरोशी के गंदे बाजार में उतारने के लिए उस पर दबाव डाला जाने लगा। जब वो इस दबाव को झेल नहीं पाई तो आत्महत्या जैसा कदम उठाकर खुद के जीवन को समाप्त कर लिया और अपने परिवार के जीवन में भी अंधेरा कर गई। अब ये पुलिस का फर्ज बनता है कि वो मामले की तह में जाकर सच्चाई को सबके सामने लाएं, ताकि कल फिर किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। जींद से राजकुमार गोयल के साथ दीपिका गुलाटी, DN नाइट न्यूज़। तो हरियाणा समाचार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।